दोस्तों एक लड़की है जो 8वीं क्लास में पढ़ रही होती है और उसके क्लास का जो टीचर था वो उस पे नज़र रखने लगता है। अब दोस्तों जब एक दिन कॉलेज की छुट्टी होती है तो उस लड़की को टीचर रोक लेता है। अब वो लड़की अपने क्लास में अकेली बैठी रहती है। जब टीचर आता है तो उससे कहने लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब दोस्तों उस लड़की की उम्र 14 साल थी। तो जब ये बात सुनती है तो वो कहने लगती है कि आप हमारे टीचर हैं, हम आपका सम्मान करते हैं और आप इस तरीके की बात कैसे कर सकते हैं। और वो ये बात कहकर वहाँ से निकल जाती है। अब दोस्तों उस लड़की की बात सुनकर वो टीचर जो है गुस्से से लाल पीला हो जाता है और वो दूसरा एक रास्ता अपनाता है। अब दोस्तों दूसरे दिन जब वो लड़की कॉलेज आती है और छुट्टी होती है तो उसको फिर रुकने के लिए कहता है और जब वो क्लास में बैठी रहती है तो फिर वो जाकर उसको पकड़ लेता है और वो उसको कहने लगता है कि अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें एग्जाम में फेल कर दूंगा और तुम्हें मुझसे मिलने के लिए होटल चलना होगा। और दोस्तों ये बात जब वो लड़की सुनती है तो वो मजबूर हो जाती। ये कहानी बहुत अच्छी है। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मेरठ से। एक इंटर कॉलेज है और उसमें एक संध्या नाम की लड़की जो 8वीं क्लास में पढ़ रही होती है। दोस्तों एक दिन जब वो अपने कॉलेज जाती है तो उसका जो क्लास टीचर होता है जिसका नाम विपिन होता है, दोस्तों उसकी भी उम्र 25 साल होती है लेकिन उसकी शादी हो चुकी। अब संध्या जो है देखने में बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छी लड़की थी। अब वो टीचर संध्या को पसंद करने लगता है। अब दोस्तों जब भी क्लास में टीचर पढ़ा रहा होता है और वो जब डैशबोर्ड में कुछ लिखता है, कुछ काम देता है तो खासकर संध्या को बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। अब दोस्तों जो उसकी फ्रेंड थी वो सब ये देखती हैं तो एक दिन रास्ते में संध्या से पूछने लगती हैं कि क्या बात है संध्या, जो हमारा क्लास टीचर है वो तुम पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहा है। तो संध्या कहती है कि इसमें मैं क्या करूं, वो हमारे टीचर हैं और उनका बताना काम है। फिर ऐसे ही करीबन 8 दिन दोस्तों चलता है। अब एक दिन जो है जब छुट्टी होती है कॉलेज की तो संध्या को वो टीचर रोक लेता है। इसके बाद सब लोग क्लास से निकल जाते हैं और संध्या अकेले बैठी रहती है। टीचर जब आता है तो संध्या से कहने लगता है कि संध्या मैं तुमसे प्यार करता हूँ। संध्या जब ये बात सुनती है तो वो हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि हमें ये आपसे उम्मीद नहीं थी, आप हमारे टीचर हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, आपके मुंह से इस तरीके की बात करना अच्छा नहीं लगता। और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। अब दोस्तों संध्या की ये बात सुनकर टीचर जो है वो आग बबूला हो जाता है, वो दूसरा रास्ता अपनाता है। अब दोस्तों दूसरे दिन जब संध्या आती है कॉलेज और जब छुट्टी होने वाली रहती है तो होमवर्क लिखने लगता है। सारे स्टूडेंट जो है होमवर्क लिख लेते हैं। इसके बाद संध्या को एक्स्ट्रा होमवर्क देने लगता है और सारे स्टूडेंट जो है वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जो एक्स्ट्रा होमवर्क को संध्या को मिला था वो नोट करने में उसको टाइम लग जाता है। अब वो टीचर जानबूझकर उसने एक्स्ट्रा होमवर्क दिया था ताकि ये लोगों के साथ संध्या भी बाहर ना निकल पाए। अब दोस्तों संध्या जब अकेले क्लास में होमवर्क नोट करती रहती है तो टीचर जो है जाता है और उसको पकड़ लेता है। इसके बाद वो कहने लगता है कि देखो मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगी तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब संध्या जो है कहने लगती है कि मैं आपका कोई कहना नहीं मानूंगी और ये मुझे सब अच्छा नहीं लगता। टीचर कहता है कि बस तुम्हें आधे घंटे के लिए ओयो होटल चलना है। संध्या जब ये बात सुनती है तो वो मना कर देती है। इसके बाद जब संध्या नहीं मानती तो टीचर कहने लगता है कि अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगी और ओयो होटल नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें एग्जाम में फेल कर दूंगा। अब दोस्तों संध्या जब ये बात सुनती है और संध्या को छोड़ ही नहीं रहा था टीचर, तो संध्या जब ये बात सुनती है तो वो हाँ कर लेती है और कहती है कि आज मैं नहीं जा पाऊंगी और कल का प्रोग्राम रखते हैं। अब दोस्तों जब ये बात टीचर सुनता है तो वो खुशी से झूम उठता है, हंसने लगता है। इसके बाद संध्या को छोड़ देता है और संध्या अपने घर चली जाती है। अब दूसरे दिन जो है संध्या का जब स्कूल टाइम होता है तो कॉलेज आती ही नहीं।
और उसके माता पिता जब पूछते हैं तो कोई ना कोई बहाना बना देती। अब दोस्तों ऐसे ही करीबन 5-6 दिन बीत जाते हैं और संध्या कॉलेज नहीं आती। तो एक दिन जो है उसके माता पिता पूछने लगते हैं कि तुम हर रोज तुम कोई ना कोई बहाना बना देती हो और कॉलेज नहीं जाती हो। तुम्हारे साथ की जो लड़कियां हैं वो कॉलेज हर रोज जाती हैं, क्या बात है, क्यों नहीं कॉलेज जा रही हो। अब इसके बाद दोस्तों संध्या जो है मजबूरी में सारी बात अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से बता देती है कि जो हमारा टीचर है वो मुझसे अकेले में मिलने के लिए दबाव बनाता है और मुझसे होटल मिलने की बात करता है, इसकी वजह से मैं कॉलेज नहीं जा रही हूँ। अब दोस्तों उसके जो पिता हैं वो जब ये बात सुनते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इसके बाद संध्या को कहते हैं कि चलो कंप्लेन करते हैं, पुलिस थाने चलो। अब दोस्तों संध्या को उसके पिता पुलिस थाने ले जाते हैं और उस टीचर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देते हैं। इसके बाद पुलिस वाले जो है उस टीचर को गिरफ्तार कर लेते हैं और जब इंक्वायरी करते हैं और संध्या भी सामने बैठती है तो संध्या जो है सारी हकीकत बता देती है। इसके बाद जो है उस टीचर पे गंभीर धाराओं में केस दर्ज होता है और टीचर को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों ये रही कहानी आज की। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो के बारे में अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।